दूसरा अध्याय देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में चले गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण एवं अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। वह स्वयं ही अधिपति बन बैठा। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोध में भर गए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गईं। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से संपूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सभी तेज मिलकर एकाकार हो गया और महान तेज का एक पुंज जाज्वल्यमान होकर पर्वत सा जान पड़ा। और देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। एकत्र होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणित हो गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। शंकर भगवान के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई और चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन और इंद्र के तेज से उनका कटिभाग प्रकट हुआ। वरुण के तेज से देवी की जंघा प्रकट हुई और उरु स्थल पृथ्वी के तेज से और नितंब का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण और सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ और संध्याओं के तेज से जो है दोनों भौं का और वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ और समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान विष्णु ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्रों में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष बाणों से भरा हुआ तर्कस देवी को प्रदान किया। इस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास और प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की और क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र फिर भेंट में दिए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि और कानों के लिए 2 कुंडल तथा कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्ज्वल अर्धचंद्र और बाहों के लिए बाजूबंद और चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हसली प्रदान की और उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त
कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए और हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्ष राज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र, शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट दिए। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी उन्हें अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट दिए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी एवं यह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोक क्षुभित हो गए और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं, पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भय मुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोध में होकर यह क्या हो रहा है, महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां देवी भगवती अट्टहास कर रही थीं। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त भगवती को देखा और महिषासुर देखता है कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। और महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी शस्त्रों भुजाएं सब दिशाओं में फैला रखी हैं। देवी का राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति निक्षुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षस भी चतुरंगनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और असलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। बासकल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। व्रत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। बिड़ा लक्ष्य एवं राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी अपनी सेना रथ घोड़े आदि लेकर भगवती से युद्ध करने लगे और राक्षसी सेना तोमर, विंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिस, खड्ग आदि शस्त्रों से लेस भगवती के साथ युद्ध करने लगे। कुछ राक्षस ने देवी पर शक्तियां तथा देवी ने राक्षसों द्वारा छोड़े गए देखकर देवता और ऋषि भी देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके हुए अस्त्र को इस प्रकार काट डाला जैसे मानो कोई गाजर मूली काट रहा हो। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने अस्त्रों द्वारा राक्षसी सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ दौड़ने लगा। वह राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध में भरकर नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो जाते थे। उन गणों ने खग, विंदीपाल, परशु, फट्टिस आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे, कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तभी देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रण चंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी
के घंटे की आवाज से मोहित हो गए बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट कर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा मूसल की मार से घायल कर दिया और कितने ही राक्षसों के हृदय शूल से फट गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गईं और अनेकों राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग होकर नीचे गिर पड़ी। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंगा कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ राक्षसों की एक भुजा, एक आंख और एक टांग काट कर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर बीन, धड़, हाथों में तलवार, शक्तियां और रिष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कर पुकार रहे थे और युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं राक्षसों की लाशों से पट गया था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में अनेकों प्रकार से रक्त बह रहा था, मानो रक्त की नदी बह रही हो। और माता देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ युद्ध किया। देवता प्रसन्न होकर आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज करता हुआ अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था। माता देवी नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा श्मश्वा धात्री स्वास्थ्य नमस्ते। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं क्लीं जों स ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलं संलं छं पट सिर वाली नोना जग जग न भद्रकाली नोना माता रानी नमो नमः।